हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर स्टडी जोधपुर। आज एनसीईआरटी क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.4 की थ्योरम को उदाहरण के साथ समझेंगे। अगर अभी तक आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आ रहे आई बटन पे क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले थ्योरम 1.5 में हमें क्या दे रखा है कि लेट एक्स बी ए रेशनल नंबर, मतलब एक्स कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। और उसके बाद ये भी बोला है कि जिसका डेसिमल एक्सपांसन कैसा है, टर्मिनेट्स है, मतलब इसको जब डिवाइड करेंगे जो भी फ्रैक्शन दे रखा है तो उसका कंप्लीट डिवाइड होगा। देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस, अगर मान लीजिए वो टर्मिनेटिंग है, उसका कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो जो फ्रैक्शन दे रखा है पी बाई क्यू फॉर्म में, उसमें जो क्यू के जो फैक्टर्स होंगे वो किसके फॉर्म में होंगे, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में फैक्टर्स होंगे। जैसे अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम नंबर लेते हैं 3/8, एक फ्रैक्शन लेते हैं जो किसके फॉर्म में, p बाई क्यू फॉर्म में। जब हम 8 और 3 को डिवाइड करते हैं तो उसका जो फाइनल डिवाइड होता है वो कंप्लीट डिवाइड होता है, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 0 बच रहा है। अगर इस केस में मतलब ये कैसा एक्सपांसन हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, तो इस केस में जब हम क्यू के जो फैक्टर्स करेंगे वो फैक्टर्स क्या होंगे, 2 और 5 के फॉर्म में आएंगे। तो देखिए यहाँ पे 8 के फैक्टर की तो सारे क्या आ रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 के फॉर्म में आ रहे हैं। इसी 8 के फैक्टर्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो जो थ्योरम में बोला गया था कि जो फैक्टर्स है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में एक्सप्रेस होंगे, तो ये हमने इस एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हम नंबर लेते हैं 7/80। तो इसका भी डेसिमल एक्सपांसन कैसा है, टर्मिनेटेड है। अब इसके जब फैक्टर करेंगे 80 के, तो आप 80 के फैक्टर्स में क्या आएगा, 2 कितनी टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है, और एक बार कौन आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसके फैक्टर क्या हो गए, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1। मतलब जो अपन ने फैक्टर्स किए हैं वो किसके फॉर्म में आ रहे हैं, 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में आ रहे हैं। तो इससे थ्योरम से क्या पता चलता है कि अगर किसी का भी टर्मिनेटेड एक्सपांसन होगा तो उसके जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर हमेशा किसके फॉर्म में आएंगे, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में आएंगे। अब हम हिंदी मीडियम वालों के लिए बात करते हैं। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या थ्योरम बोली गई है कि मान लीजिए कि x कैसी संख्या, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जिसको किसके रूप में लिखा जा सकता है, p बाई क्यू फॉर्म में। उसके अलावा ये भी बोला है कि जिसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, मतलब जब उसका विभाजित किया जाएगा तो वो पूर्णतः विभाजित होगा और शेषफल हमेशा कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो q होगा, मतलब जो हर होगा, उसके जब गुणनखंड करेंगे तो वो किसके रूप में आएगा, 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में आएगा। तो अब इसको एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। जैसे हमने 3/8 एक क्या लेते हैं, भिन्न लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम 8 और 3 को आपस में विभाजित करते हैं तो भाग पूरी तरीके से लगता है और शेषफल कितना बच रहा है, 0 बच रहा है। तो मतलब इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा हो चुका है, शांत हो चुका है। अब हम इसके फैक्टर चेक करेंगे, मतलब इसके गुणनखंड चेक करते हैं। तो 8 के जब हम गुणनखंड करते हैं तो वो किसके रूप में आ रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 के रूप में। तो 8 के गुणनखंड को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 की घात 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो वापस यही आंसर आएगा। तो हमने इसको किसके रूप में प्रदर्शित कर दिया, 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में प्रदर्शित कर दिया। इसी के लिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं, जिसमें क्या लेते हैं हम 7/80 एक संख्या लेते हैं। तो इसका जो प्रसार है वो भी कैसा है, शांत प्रसार है। अब यहाँ पर हम जब 80 के गुणनखंड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 मिलता है, मतलब 4 बार 2 आ रहा है और एक बार 5 आ रहा है। तो इसको जब हम गुणनखंड के रूप में लिखते हैं तो क्या आएगा, 2 की घात 4 इंटू 5 की घात 1 आ रहा है। मतलब इसके भी जो गुणनखंड है वो किसके रूप में है, 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में। तो यही इस थ्योरम में बताया जा रहा है। नेक्स्ट थ्योरम में 1.6 जो 1.5 का जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या बोला गया है कि लेट x इक्वल्स टू p बाई क्यू एक रेशनल नंबर है, जहाँ पर जो q के फैक्टर है वो पहले से दे रखा है कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में। देन x हैज़ ए डेसिमल एक्सपांसन विच टर्मिनेट्स, मतलब जब x का जब अपन पूरी तरीके से डिवाइड करेंगे तो वो कम्प्लीटली डिवाइड होगा, मतलब वो टर्मिनेट्स होगा। तो अब इसको भी एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि 7/80 एक अपन को एक फ्रैक्शन दे रखा है, जिसमें 80 के जब हम फैक्टर करेंगे, जो हमने पिछली थ्योरम में किया था, तो फैक्टर क्या आएंगे, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1 आएगा। तो अब जब इस 80 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, कम्प्लीटली डिवाइड होगा, मतलब ये कैसा आएगा, टर्मिनेटेड आएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब अगर 80 के फैक्टर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में है तो डिवाइड कैसा होगा, कंप्लीट होगा, मतलब एक्सपांसन कैसा होगा,
टर्मिनेटेड होगा। ऐसे ही अब हिंदी मीडियम वालों के लिए कि मान लीजिए कि x बराबर p बाई क्यू कैसी एक परिमेय संख्या है, जहाँ पे q के गुणनखंड किसके रूप में है, 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में। अगर q के गुणनखंड इसके रूप में है तो इसका मतलब इसका जो प्रसार होगा वो दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत प्रसार होगा। अब इसको एक उदाहरण की तरह लेंगे तब क्या होगा, यहाँ पे 7/80, 80 के जब गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 की घात 4 इंटू 5 की घात 1 आएगा। तो मतलब जो q के जो गुणनखंड है 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में दे रखे हैं। अगर हम 7 को अंदर लेके इसको जब डिवाइड करेंगे, भाग लगाएंगे, तो भाग लगाने पर हमें क्या मिलेगा, पूरी कंप्लीट डिवाइड होगा और शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो मतलब इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा मिलेगा, शांत मिलेगा। तो इसी थ्योरम से यही पता चलता है, अगर मान लीजिए कि q या हर के जो गुणनखंड है 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में दे रखे हैं, इसकी फॉर्म में दे रखे हैं, तो उसका टर्मिनेटेड एक्सपांसन होगा, मतलब उसका दशमलव प्रसार हमेशा कैसा रहेगा, शांत रहेगा। अब नेक्स्ट है थ्योरम 1.7 जो कि 1.6 का रिवर्स है। तो इसमें क्या बोला है कि मान लीजिए p बाई क्यू एक कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, जहाँ पर जो डिनोमिनेटर q दे रखा है उसके जो फैक्टर्स है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं है। तो ऐसा होने पर क्या होगा, जब फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे तो वो कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेशन, रिपीटिंग या फिर रिअकरिंग होगा। हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या बोलेंगे कि मान लीजिए कि p/q एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, जहाँ पर q के जो अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें क्या होगा, 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप नहीं मिलेगा। तो इस वाले कंडीशन में क्या हो जाएगा, जब इसका पूरा भाग लगाएंगे तो कभी भी भाग कंप्लीट नहीं होगा, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत आवर्ती होगा। तो अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे 7/18 एक संख्या है, जब हम 18 के गुणनखंड करते हैं, 18 के जो फैक्टर करते हैं तो क्या आता है, 3 इंटू 3 इंटू 2, मतलब 3 की पावर 2 इंटू 2। तो यहाँ पे फैक्टर्स के अंदर क्या नहीं आया, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म नहीं आया। 2 तो आया है फैक्टर में, लेकिन 5 की जगह हमारे पास फैक्टर में क्या आया है, 3 आया है। तो इस वाले केस में क्या होगा, जब 18 से 7 का जब डिवाइड करेंगे, 18 का जब 7 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड नहीं होके वो क्या होगा, लगातार चलता रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो इसी तरह ये थ्योरम भी हम क्लियर कर लेते हैं।